माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, विधायक दल के तरफ से आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और आप जानते हैं कि इस बार विधानसभा में तकरीबन काफी नौजवान और पहली बार चुनाव जीत करके लोग आए हैं और आपका जो लंबे समय से जो अनुभव रहा एक पार्टी में और विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, हमको पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव का लाभ उन नौजवानों को भी मिलेगा और आप उनको दिशा भी दिखाने का काम करेंगे। साथ ही साथ पहले आप पार्टी में जुड़े हुए थे, अब आप पूरे दल के, सभी दलों के और विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको सबका ख्याल रखना है, एक गार्जियन के रूप में हैं और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आप सबों के साथ, सभी दलों के साथ और सभी सदस्यों के साथ आप न्याय करने का काम कीजिएगा। साथ ही साथ आपको हम विश्वास भी दिलाते हैं, अपने दल के तरफ से जितने भी सदस्यगण हैं, पूरा अनुशासन का हम लोग ख्याल रखने का काम करेंगे और सदन की नियम के अनुसार आपको सहयोग करने का हम लोग काम करेंगे। और ज्यादा कुछ समय और भी लोगों को आपको बधाई देना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः एक बार बधाई देते हुए अपने शब्दों को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। संसदीय लोकतंत्र में और इस सदन की खासकर उच्च परंपरा रही है। हम भले ही राजनीतिक मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते हों, विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग राय रखते हों, लेकिन सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए और संसदीय परंपराओं में नए और बेहतरीन अध्याय जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ चर्चा करके, सर्वानुमति का भाव पैदा करके अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचन, यह इस सदन की उच्च परंपरा रही है और इसके लिए ये पूरा सदन बधाई का पात्र है। 85 से 90 के बीच में मैं भी इस विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था पहली बार। हम लोग आमने सामने थे। मैं तो लोकदल का सदस्य था और उस समय भी जब जनहित के मुद्दों को हम लोग उठाने की कोशिश करते थे तो वैसे मुद्दों पर आपका और उस समय के कतिपय माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता था। हम जनहित के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के लोग उस जमाने में भी जहां जरूरी समझते थे वहां एक दूसरे की बातों का समर्थन करते थे और यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं उन दोनों को भूल नहीं पाता हूं और आपका जो व्यवहार रहा है सदस्यों के प्रति, लोगों के प्रति, और जो लोगों की संवेदना को आप समझ सकते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सदन ने आज सर्वसम्मति से आपको चुना है, उसी प्रकार का वातावरण आप सदन में बनाए रखने में हमेशा कामयाब होंगे, इसका तो पूरा भरोसा है। बल्कि यह भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से जरूर ऐसा कुछ काम करेंगे, वो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं।